सुप्रभात, राधे राधे। बहुत प्यारी सी सुबह और सूर्य भगवान जी उदय हो गए हैं। तो आज का जो नाश्ता बन रहा है वो बन रहा है मेरा स्पेशल। ये हैं 5-6 सब्जियां, गाजर, मटर, बंद गोभी, बीन्स और इसमें सलजम भी डाल रखा मैंने। तो ये सारी सब्जियां काट दी हैं और ये रहा हमारा दलिया। तो ये बनेगा आज का नाश्ता। बहुत पौष्टिक होता है क्योंकि इसमें जितनी सब्जियां आप और डाल सको, मटर डाल दो खूब सारी, बीन्स खूब सारी डाल दो, और जितना भी सूखी सब्जियां हैं सारी डाल, जो सूखी बनती हैं, फूल गोभी डाल सकते हैं हम इसमें, और इसमें मशरूम डाल सकते हैं, इसमें पनीर डाल सकते हैं, जितना मर्जी डालो। उसके बाद बनेगा ये दलिया, मिक्स दलिया बनेगा। 5-6 मिनट तक ये दलिया ऐसे भूनना है घी में। तो ये बना है मेरा जो नाश्ता बना है, बिल्कुल ड्राई फरफरा सा, और इसमें बहुत सारी सब्जियां। ये मेरी चाय है जिसमें मैं चीनी नहीं डालती हूँ, साथ में गुड़ लेती हूँ अलग से। और ये मेरी थोड़ा सा कल की पकौड़ियाँ। विद्यार्थी हैं 10वीं और 12वीं वाले, उन घरों में बच्चों को तो टेंशन नहीं है, लेकिन माँ बाप को चिंता सताने लग गई है कि हमारे बच्चों की बोर्ड की परीक्षा नज़दीक आ गई है और कैसे होगा, क्या होगा। और बच्चे हैं कि अभी जो है इतना नहीं सोच रहे हैं कि एग्ज़ाम नज़दीक आ गए हैं। तो हमारे हाथ में ये है, जो हमारे बच्चे, जिन के बच्चे इस समय बोर्ड एग्ज़ाम वाले हैं, कि इतना प्रेशर ना बनाएं बच्चों का कि बोर्ड है, लेकिन हाँ फिर भी टाइम का ध्यान रखें और उन्हें टाइम से उठाने और पढ़ने बैठने के लिए कहें। वैसे तो बच्चे 10th तक आते 15-16 साल के हो जाते हैं और उन्हें भी चिंता होती है, लेकिन अब दिसंबर आ चुका है और दिसंबर और जनवरी केवल 2 महीने हैं। तो जिन बच्चों ने अभी तक शुरुआत नहीं करी है वो पढ़ने की शुरुआत कर लें, क्योंकि पेपर बोर्ड का हो या बगैर बोर्ड वाला हो, पेपर होता है। और एग्ज़ाम टाइम पे थोड़ा सा सिंसियर होके पढ़ें, थोड़ा सुबह उठें, थोड़ा खाना पीना अपना हेल्दी रखें और लाइट रखें। पढ़ने के लिए एक टाइम खुद ही सुनिश्चित करें। कई बच्चों को रात में पढ़ने की आदत होती है, रात में थोड़ा सन्नाटा सा हो जाता है, तो कुछ को तब याद होता है, कुछ को सुबह, कोई सुबह नहीं उठ पाते हैं। तो बोर्ड वाले बच्चे भी, और जिन घरों में बोर्ड वाले बच्चे हैं उनके पेरेंट्स भी थोड़ा सा अब अलर्ट हो जाए हैं। एग्ज़ाम के लिए बहुत कम टाइम बचा हुआ है। दूसरी न्यूज़ आज आ रखी है, पहली न्यूज़ तो यही है, और दूसरी न्यूज़ आज अखबार में आ रखी है कि एक कलयुगी बेटे ने अपने 80 साल के पिता को पीट रहा है। और बागेश्वर का कांडा क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहाँ पे एक आधी उम्र का आदमी कहेंगे उसको, पता नहीं क्यों अपने पिताजी को झंझोड़ रहा है, मार रहा है, बेड के ऊपर गिरा रहा है। और एक वीडियो बनाने वाला आदमी जो थोड़ा कोशिश कर रहा है कि हाथ ना चलाएं, मारे ना, लेकिन वो अपने बाप को बहुत ही गंदी तरीके से गालियां दे रहा है और बेड से नीचे गिरा रहा है। पता नहीं, पेपर में याद रखा है कि वो पैसों के लिए अपने बाप को इस तरह से प्रताड़ित कर रहा है। और उसका बाप ये भी कहते हुए सुनाई पड़ रहा है कि ये मेरे 6 लाख रुपया खा गया है। तो सही कहते हैं कि हम लोग सारी दुनिया से लड़ लेते हैं और अपनी औलाद के आगे हार जाते हैं। ऐसी भी संतान होती है। उस बाप ने उस बेटे के लिए बहुत कुछ किया होगा, लेकिन आज ऐसा कौन सा मतलब समय आया जो वो बाप पे हाथ उठा रहा है। और ये तो वीडियो बन गया है, दिख गया है, वायरल हो गया है।
पता नहीं वो कितनी बार उस बुजुर्ग इंसान को मारता होगा, क्योंकि बुजुर्ग जो है असमर्थ हो जाते हैं, शरीर से भी असमर्थ हो जाते हैं, और पैसे अगर पास हैं तब भी वो असमर्थ हैं, क्योंकि वो उस पैसे का क्या यूज कर सकते हैं, घर से बाहर नहीं जा सकते हैं। तो कुछ तो कानून होना चाहिए, कुछ तो ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि भाई इतनी हद तो ना हो कि एक 80 साल के बुजुर्ग को आप मार पीट रहे हैं। होश में तो वो था नहीं, या तो वो मानसिक रूप से बीमार है आदमी, या तो वो पिए हुए में था, या तो उसकी वो रूटीन में है कि वो अपने बाप के साथ रोज ही मारपीट हाथापाई करता है। लेकिन कानून को जरूर ध्यान देना चाहिए। इस तरह की हरकत करने वाला बेटा क्या अगर जेल भी चला जाए तो क्या नुकसान है, क्योंकि जेल से बाहर रह के भी कौन सा उसने बाप की सेवा करनी है। जब वो मारपीट कर रहा है तो बहुत ही बुरी स्थिति है ये, कि अपनी संतान ही बहुत है, फिर दुश्मनों की क्या ज़रूरत है जब अपने ही बच्चे किसी के ऐसे निकल जाएं। पुलिस को हेल्प करनी चाहिए उस बुजुर्ग आदमी की। तो कल आ गया था दूध, और दूध आया घर से मायके से। तो फिर मैंने उस दूध का, सर्दियों में तो दही भी ज़्यादा नहीं खाया जाता, 1 किलो दूध अपना भी आता है, 2 किलो दूध ही आ गया था। तो मैंने इसकी बना दी खीर। और खीर बनाई है मैंने ये गुड़ डाल के, गुड़ और ड्राई फ्रूट्स डाल के बनाया है। इसमें केसर भी पड़ा हुआ है और इलायची पड़ी हुई है काफ़ी कूट के, और इसमें ड्राई फ्रूट्स भी खूब सारे पड़े हुए हैं। तो ये बनी हुई है खीर। मुझे गुड़ की खीर अच्छी भी लगती है, और गुड़, चीनी के बजाय गुड़ ही ज़्यादा यूज हो, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मीठे में गुड़ ज़्यादा यूज हो, चीनी ना ज़्यादा खाई जाए तो ज़्यादा सही है। तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त करती हूँ। राधे राधे।